Ladies and gentlemen, the last stop before we reach the destination, the big game, the El Clasico, रियल मैड्रिड वर्सेस शाख्तार। दोस्तों, चाहे ये अपने आप में इतना बड़ा मैच ना हो रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि एक तरफ हमने देखा ही कि रियल मैड्रिड कैसे आउटप्ले किया शाख्तार को पिछले मैच में, फिर भी ये गेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रियल मैड्रिड के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या लाइनअप होने वाली है, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस बताए हैं और एंसेलोटी ने क्या क्या बातें करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारी चीज़ों की बात करेंगे तह तक इत्मीनान से दोस्तों। बट उससे पहले वी नीड योर सपोर्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर, लाइक करो यार, देख के कमेंट बता दो आपकी लाइनअप क्या होनी चाहिए, क्या विनीशियस को आज रेस्ट देना चाहिए या नहीं, और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि भाई बड़े मैच से पहले हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू दैट। बाकी बात करते हैं यार शाख्तार वर्सेस रियल मैड्रिड के बारे में। एक बात पहले ही मैं सबको बता दूं कि ये गेम उतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली शाख्तार ने भी पिछले मैच में देखा कि उन्होंने कितनी ज़्यादा गलतियां करी थी। एक जो उनके अंदर कहर था कि भाई फर्स्ट हाफ में आप देखो वो बॉल भी रख रहे थे, तो अपने हाफ में पोजीशन रख रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि भाई उनके हाफ में गए तो बॉल छीन ले जाएंगे एंड दे विल हैव अ स्कोरिंग चांस। तो इतनी छोटी टीम की छोटी मेंटालिटी तरह खेल रहे थे, बट सेकंड हाफ में दे वर बेटर, दे क्रिएटेड फ्यू चांसेस एज वेल, और गोल भी मारा उन्होंने। तो शाख्तार काफ़ी कुछ पहली बात सीख किया होगी पिछले मैच से कि भाई उनको दे हैव टू बी डिफेंसिवली वेरी वेरी सॉलिड। जो स्पेसेस दे रहे थे, आराम से 1-2 में कट रहे थे, एक टच एक पास में, तो वो जो वो डेस्परेट टैकल्स कहें या फिर आपको कि भाई टाइमली डिफेंडिंग जिसे कहते हैं, वो जो वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, उस पर उनको ध्यान रखना पड़ेगा। दे हैव टू सिट बैक एंड हैव टू बी पेशेंट और रियल मैड्रिड को हिट करने के लिए। बट रियल मैड्रिड की पर्सपेक्टिव से बात करें दोस्तों, अगर लाइनअप की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। सबसे बड़ी चेंज ये होगा कि नाचो विल बी इन द सेंटर बैक पोजीशन एंड लूकस वास्केस, द लॉर्ड लूकस, विल बी रिटर्निंग टू द मेन लाइनअप, और वो राइट बैक के स्टार्ट करेंगे। नाचो रूडिगर का सेंटर बैक पेयरिंग, और मेरे ख्याल से फर्नल मेंडी जिनको रेस्ट दिया गया था पिछले मैच में, ही विल बी स्टार्टिंग एज द लेफ्ट बैक। तो भाई सबसे बड़ी बात कि आज तक जब से नाचो खेल रहा है ना रियल मैड्रिड के लिए, मैंने कभी भी उसकी खबर नहीं सुनी थी कि वो जाने का सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। बट थोड़े दिनों से रिपोर्ट आ रही है कि भाई नाचो शायद जा सकते हैं, रियल मैड्रिड के फ्यूचर कंसिडर कर रहे हैं कि भाई वो कहीं और फ्यूचर है उनका। बट एकदम से रियल मैड्रिड ने बोला ये लो भाई आपको मैच दे दिया हमने, खेलिए भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें और मैच खेले, मैच पे ध्यान दे। तो एक बहुत ही अच्छी मेरे को भाई लोगों को लगता नहीं है, बट अगर आप ये इस बात पे ध्यान देना कि अगर आप किसी बंदे को बताए ना और वो मैच देख रहा हो कि सेंटर बैक की पेयरिंग क्या है, तो उसे लगेगा नहीं कि इतने दिन के बाद नाचो खेल रहा है। भाई नाचो जब भी खेला, आप लाइप्जिग जैसा इंपॉर्टेंट गेम, चैंपियंस लीग का अब तक सबसे बड़ा मैच जो हमने खेला, नाचो ने वो खेला था, और उस मैच में वो भाई विद द आर्म बैंड एक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस, एक कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस देता है, चाहे जब भी खिलाओ जहाँ भी खिलाओ, नाचो वैंचो ये कर देता है नाचो भैया। दूसरी बात, अगर मिडफील्ड में जाए तो शॉर्ट एंसेलोटी ने बताया कि दो बंदे हैं वो तो पक्का खेलने वाले ये मैच, एक है करीम बेंजेमा, दूसरा है टोनी क्रूज। तो अगर मेरी माने तो मैं खिलाना चाहूँगा टोनी क्रूज, चुआमिनी और कामाविंगा को। भाई जो मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ कि भाई ये एक मिडफील्ड है जो मैं देखना चाहूँगा इफ मॉड्रिच इज रेस्टेड। बट एक और रिपोर्ट ये भी आ रही कि शायद मॉड्रिच, चुआमिनी और टोनी क्रूज, बिकॉज बड़े दिनों से ये साथ खेले नहीं है, तो इनको एक साथ खेलते हुए बिफोर द बिग गेम इनकी सिंक बहुत ज़रूरी है, तो उनको आज खेलने का मौका मिलेगा शाख्तार के अगेंस्ट, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। भाई आप अपने बेस्ट मिडफील्ड को खिला रहे हैं टू गिव देम द कॉन्फिडेंस, टू गिव देम द गेम टाइम टुगेदर दैट दे नीड, ठीक है, क्योंकि इतना गेम टाइम वो नहीं मिला है उनको कुछ मैचेस में लास्टली। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई मेरे ख्याल से। तो भाई ऑब्वियसली जब चुआमेनी, टोनी क्रूज एंड मॉड्रिच खेलते हैं अगेंस्ट शाख्तार साइड, तो भाई गोल गैलॉर देखने का, गोल फेस्ट देखने का, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले मिडफील्डर मिल जाते हैं मिडफील्ड में, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सबसे बड़ी न्यूज़ उसके बाद यह है कि विनीशियस जूनियर माइट नॉट स्टार्ट, ही विल बी ऑन द बेंच, ही विल रेस्ट फॉर दिस मैच। तो आप देख सकते हैं कि रोड्रिगो का भाई मतलब इतना वर्सेटाइल प्लेयर है कि वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, और जैसा खेलता है हमें पता ही है पिछले सीजन। तो लेफ्ट विंग पे रोड्रिगो स्टार्ट करेगा, बेंजेमा और एक तरफ फेदे वेलवार्दे। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजेमा को अपने फिनिशिंग टच वापस लाने की, फिनिशिंग बूट्स वापस फाइंड करने की, क्योंकि भाई इट्स गोइंग टू बी द जो टॉपिक होता है लेवेंडोस्की वर्सेस बेंजेमा। तो भाई एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं तो चाहूँगा कि बेंजेमा भाई जो उस फॉर्म में था बिफोर द इंजरी, जो वो गोल मार रहा था, और
एक आधा महीना, एक डेढ़ महीना होगा जिसमें सिर्फ उसने एक मैच खेला है अभी तक। तो भाई उसके लिए गेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इस मैच में गोल मारे, एक चाहे 2 हैट्रिक ना मारे, ब्रेस ना मारे, एक गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ही इज़ आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ टच लग रहा है भाई। अगर आप एक गेम चलाने वाली बात करें, एक जो फर्मिनो इस्क जो स्ट्राइकर की बात करें, टचेस की बात करें, वो सब कुछ बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि टचेस हेवाई टचेस जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पासेस परफेक्ट हो रहे हैं, बस वो गोल स्कोरिंग जो चीज़ है, जो मेन है उसकी, वो नहीं दिख रही है। और ऊपर से मैं बात करूँगा कि रोड्रिगो एंड फेदे वेल्वार्दे, उनको भी मैं चाहूँगा कि एक प्यारा मतलब असिस्ट और गोल करने का मौका मिले, क्योंकि इन दोनों में से एक बंदा बेंच पे बैठेगा एंड विल बी आर इम्पैक्टफुल सब्सटीट्यूशन अगेंस्ट बार्सिलोना। मैं बार बार बार्सिलोना की बात कर रहा हूँ बिकॉज भाई शाख्तार के अगेंस्ट मतलब मेरे को ऐसा लगता है 80% वी विल विन। बट द बिग गेम के लिए अगर नज़रिए से बात करें तो इन दोनों का एट देयर बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है फेदे वेल्वार्दे, बेंजेमा एंड विनीशियस विल स्टार्ट इन द एल क्लासिको। और रोड्रिगो अगर गोल स्कोरिंग फॉर्म के साथ आएगा फ्रॉम द बेंच, मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ आएगा कि हाँ भाई मैंने पिछले मैच में मारा है, फाड़ दूंगा, जो वो हमेशा करता है। और जितना सुपर सब की तरह वो इम्पैक्टफुल रहता है, तो बहुत ही मज़ेदार होगा वो मैच में वो देखना भी। बट कम ऑन भाई, फेदे वेल्वार्दे, बेंजेमा, रोड्रिगो, एक नई तिगड़म हमें देखने की मिल रही है। तो ये एक बहुत नई चीज़ होगी, एक नया एक्सपेरिमेंट का, और एक बहुत ही तगड़ी रोटेशनल स्क्वाड। और फिर भी इतनी तगड़ी स्क्वाड, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये जो जितने भी हम बंदे हमारे खेल रहे हैं किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट भी खेलेंगे, तो मैं ऐसा टेंस नहीं होगा कि भाई ये कौन सी लाइनअप खेल रहे हैं। बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेस देने वाले बंदे हैं, और दिए भी हैं। इसलिए भाई द पॉजिटिविटी इन द इन्वायरमेंट इज इन द ड्रेसिंग रूम इज़ सो हाई कि भाई मतलब फैमिली और स्टार प्लस वाली वाइब आती है। तो दोस्तों यही है मेरी प्रिडिक्शन शाख्तार के मैच में। मैं चाहूँगा लास्ट टाइम शाख्तार को जिस तरह हमने धोया था अवे, 5-0 6-0 परफॉर्मेंस हो, बेंजेमा, रोड्रिगो, वेल्वार्दे ऑन द स्कोर शीट और विद टोनी क्रूज स्नाइपर, तो भाई मज़ा आ जाए। आप बताओ आपकी प्रिडिक्शन क्या है इस मैच की।